हेलो फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं खीरा की एकदम न्यू रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी के साथ साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो आप एक बार ज़रूर इसे बना के ट्राई करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम जो ऊपर वाला भाग रहता है उसको कट कर लेंगे, क्योंकि इससे ही तीता रहता है। तो इसको इस तरह से आप करिएगा तो तीता निकल जाता है। जब झाग झाग निकलेगा तो आपका सारा तीता होगा सारा निकल जाएगा। और यहाँ पे आप ज़रूर क्रैश करने से पहले इसका टेस्ट ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका खीरा अगर तीता होगा तो आपका रेसिपी अच्छे से नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम सभी को छिलका निकाल ले रहे हैं। तो इस तरह से आप ज़्यादा ताज़े वाले ही खीरा लीजिएगा, क्योंकि सुगलाया हुआ खीरा आपका अच्छा से नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमारे घर में 1 केजी खीरा आया था, ताज़े वाला था, तो हम सोचे क्यों ना खीरा का कुछ रेसिपी शेयर किया जाए। तो चलिए आज हम आप सभी के साथ खीरा का रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अभी अच्छी सी रेसिपी है। आप खीरा का रेसिपी खाइए, दिन भर आपका पेट बहुत ही ठंडा रहेगा। तो इस तरीके से हम छवि को छिलका निकाल ले रहे हैं। छिलका का भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कद्दूकस कर लें। कद्दूकस करने के लिए यहाँ पे मोटा वाला छलनी लीजिएगा। तो इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। बस आप यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा कि आप ताज़ा ही खीरा लीजिएगा, बिल्कुल भी फ्रिज में रखा हुआ 2-3 दिन का पड़ा हुआ नहीं लीजिएगा। तो इस तरह के हम कद्दूकस कर लेते हैं और मोटा मोटा अच्छे से लच्छा लच्छा हो जाता है कद्दूकस। तो चलिए आपको हम बारीकी कद्दूकस कर लेंगे, उसके बाद आपको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फाइनली हमारा सभी कद्दूकस होके रेडी हो चुका है। देखने में कितना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो इस तरह से खीरा का रेसिपी आप ज़रूर बना कर ट्राई करिएगा, क्योंकि आप दिन भर बहुत ही ठंडा महसूस करेंगे खीरा की इस रेसिपी के खाने के बाद। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं आटा। तो आटा का क्वांटिटी कम बेसी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आटा लेने के बाद इस पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, साथ में यहाँ पे कलौंजी डाल रहे हैं, और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा सरसों ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे रिफाइन का भी यूज कर सकते हैं। तो इन सभी को इस तरह से मोम कर लेंगे, ताकि हमारा जो सॉफ्ट बन के रेडी हो जाएगा। आटा गूँथेंगे और जो हम इससे पराठा बनाएंगे, पुड़िया बनाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो इन सभी को इस तरह से मिक्स कर लेंगे आटा को, ताकि हम जो ऑयल डाले हैं सभी हमारे आटे में मिक्स होके रेडी हो जाए। तो यहाँ पे इसको करते हैं साइड, क्योंकि हम यहाँ पे पानी डाल के नहीं गूँथने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए अगला प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे खीरा है, खीरा में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी रहता है। तो आप चाहे तो सूती कपड़ा लेके आप निचोड़ सकते हैं उसमें, या आप हाथ से भी इस तरह से निचोड़ के रेडी कर सकते हैं। तो देखिए हम हाथ से ही अच्छे से निचोड़ लेंगे और आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से सभी पानी हम निचोड़ के खीरा से रख लेंगे। देखिए अब एक भी नहीं निकल रहा है, अच्छे से हमने निचोड़ लिए हैं। बाकी बचा भी है तो उसको भी हम इसी तरह से निचोड़ ले रहे हैं। तो जो खीरा का पानी निकल रहा है उसको हम यूज करेंगे, उसको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इसमें ही तो सारा प्रोटीन है, इसलिए इसको हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए सारा निचोड़ लेते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा बहुत ही टाइट लगा के यहाँ पे हो जाता है। सूती कपड़ा रहेगा साफ, तो उससे आसानी से हो जाएगा, जल्दी बहुत ही जल्दी होके रेडी हो जाता है, क्योंकि एक ही बार डालिए और सारा निचोड़ के आप यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। इस तरह से हाथ से निचोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा सभी निचोड़ के हम रख ही लिए हैं, और 2 खीरा में बहुत ही ज़्यादा हमारा नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह से खीरा का रेसिपी बनाइएगा, क्योंकि अभी तो गर्मी का मौसम है, तो जितना ज़्यादा आप ठंडक खा सकते हैं उतना आप यहाँ पे खा सकते हैं। पानी वाला चीज़ जितना भी खा सकते हैं आपके सेहत के लिए उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हम सभी निचोड़ के रख लिए हैं, और निचोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए हमने जूस को भी छान के रख लिया। तो इस पानी को भी हम यूज करेंगे, इसको फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए खीरा का पानी जो है इसमें ही बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, तो इसको हम आटा गूँथने में यहाँ पे लगाएंगे।
और अगर आपको आटा नहीं गूँथना होगा तो आप उससे जूस भी पी सकते हैं। पर इस तरह से रेसिपी बनाइएगा तो आप आटा खीरा के पानी से ही गूँथिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रहता है और हमारा रेसिपी भी बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से पानी हम सभी पानी जितना आटा लगेगा उतना ही पानी डाल डाल के थोड़ा सा यहाँ पे लो लगा के रेडी करेंगे। अगर आपका ज़्यादा आटा का क्वांटिटी होगा, अगर इतना में ज़्यादा नहीं होगा, नहीं गुथाएगा, तो आप थोड़ा सा पानी अलग से ले सकते हैं। पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप खीरा का पानी से ही आटा लगा के रेडी करिएगा। तो इससे बहुत ही हेल्दी नाश्ता हमारा बनेगा, क्योंकि स्टफिंग भी खीरा का हो जाएगा और इधर जूस भी खीरा का हो जाएगा। तो इन सभी को इस तरह से हम मैश के रेडी कर ले रहे हैं। बहुत ही यहाँ पे सॉफ्ट लगा के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से लगाने के बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं। अब खीरा को हम तड़का लगाएंगे। खीरा को थोड़ा सा भूजेंगे। पहले हम लहसुन मिर्च और प्याज थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि हम खीरा का स्टफिंग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे तड़का लगा लिए हैं लहसुन मिर्च और जीरा का। तो इन सभी को अच्छे से चटकने देंगे और यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा कि हर चीज़ बारीकी कटा हुआ लीजिएगा। तो यहाँ पे प्याज भी हम ले लिए हैं। एक मीडियम प्याज है, इसको भी हमने बहुत ही बारीकी चॉप करके ले लिए हैं। इससे क्या होगा कि जब हम स्टफिंग बनाएंगे तो हमारा फटने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। तो प्याज को हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से भुजाने देंगे। उसके बाद हम अगला चीज़ इसमें ऐड करने वाले हैं। तो प्याज को जल्दी यहाँ पे सौटे और भुजाने के लिए यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक डालने से यहाँ पे जल्दी ही प्याज भुजा के रेडी हो जाएगा और पक भी जाएगा, साथ में प्याज गल भी जाएगा। तो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट होके रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे आप पहले ही नमक डाल दीजिएगा, बाद में डालने की बिल्कुल भी झंझट नहीं रहेगी। तो इन सभी को देखिए भुजाते भुजाते कलर भी चेंज होने लगा है। इसी तरह से और थोड़ा सा कलर चेंज होने देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं बेसन। बेसन हम यहाँ पे 2 चम्मच ही यूज करने वाले हैं, ज़्यादा बेसन का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे बेसन ले सकते हैं। बेसन की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्टफिंग टेस्टी बन जाता है। तो यहाँ पे लो फ्लेम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्याज भी हमारा भुजा के रेडी हो चुका है। तो लो फ्लेम में बेसन को लगातार भूजेंगे ताकि हमारा अच्छे से बेसन भुजा जाए। और जब बेसन भुजा जाएगा तो बहुत ही अच्छा खुशबू आएगा इससे, इसलिए यहाँ पे गैस का फ्लेम का खास ध्यान रखिएगा। लो फ्लेम में ही अच्छे से बेसन को भूज के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हमारा बेसन का इस तरह से कलर हो चुका है। यहाँ पे आप ज़्यादा बेसन का यूज नहीं करिएगा। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। चलाते चलाते हमारा यहाँ पे बेसन भी भुजा के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसन भुजा चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। तो हम यहाँ पे डालेंगे गरम मसाला, साथ में यहाँ पे डाल रहे हैं धनिया पाउडर, और हमने यहाँ पे जीरा का तो तड़का लगा ही दिए हैं, इसलिए यहाँ पे जीरा पाउडर यहाँ पे नहीं यूज कर रहे हैं। मिर्च भी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमने मिर्च का भी फ़ौरन दे लिया है, इसलिए सिर्फ गरम मसाला का यूज करेंगे और इसके अलावा नहीं यूज करेंगे। तो इस तरह से भुजाने के बाद हमारा बहुत ही अच्छे से कलर भी आया है और खुशबू भी इससे आने लगा है। तो इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। लो फ्लेम में कंटिन्यू चलाते हुए हमारा अच्छे से बेसन भुजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम अपना जो कद्दूकस करके रखे हैं खीरा निचोड़ कर, उसको यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा भुजा के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे खीरा हम ऐड कर दे रहे हैं। तो खीरा डालने के बाद आपको बिल्कुल भी यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। 10 मिनट 5 मिनट बिल्कुल भी नहीं भूजना है। बस यहाँ पे मसाले मिक्स करना है, सभी एक साथ मिक्स हो जाए स्टफिंग, वही काफ़ी है। उसके बाद गैस का फ्लेम हम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे ऐड कर लिए, सिर्फ मसाले एक साथ मिक्स हो जाए, नमक मिक्स हो जाए, इस वजह से इस तरह से हम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो कंटिन्यू चलाते रहेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल भी यहाँ ज़्यादा हमको खीरा का नहीं भूजना है। तो यहाँ पे हमारा फाइनली हो चुका है। तो इसको हम अब कर देते हैं गैस का फ्लेम बंद। उसके बाद इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो प्लेट में निकालने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे
और नहीं तो ठंडा करने के लिए इसको पंखा के नीचे रख देंगे। तो देखिए किस तरह से हमारा इधर बन के रेडी हो चुका है। जब कभी भी आपको इस तरह से खाना होगा तो ऐसे भी बना के आप रोटी के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए इसको और भी हम टेस्टी बनाने के लिए इसे यहाँ पे प्रयोग कर ले रहे हैं आटा। तो आटा हम यहाँ पे छोटा छोटा पीसेस कट कर लेंगे। जिस तरह से हम पूड़ियाँ बनाते हैं उसी तरह से कट करके यहाँ पे हमको ले लेना है। बिल्कुल भी आँच पे ज़्यादा आपको लो नहीं बनाना है, क्योंकि छोटा छोटा ही बना के यहाँ पे रेडी करना है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लेंगे इस तरह से, बहुत ही छोटा है। यहाँ पे पूड़ियाँ जिस तरह से छोटा छोटा बनता है उसी का साइज का यहाँ है। तो यहाँ पे एक एक करके हमको बनाना है, इसलिए यहाँ पे गोल गोल पहले ही कर ले रहे हैं। तो चलिए एक उठाएंगे, यहाँ पे इस तरह से दो ले लेंगे। एक ही साइज का होना चाहिए और एक बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम बेल के इनको पूड़ी की इतना बेल के रेडी करेंगे। जिस तरह से पूड़ी बनाते हैं उसी तरह से बेल के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल इस तरह से हो के रेडी हो चुका है। और इससे ज़्यादा यहाँ पे पतला नहीं करेंगे, क्योंकि अब इसके बाद यहाँ पे हम बेलने वाले नहीं हैं, सिर्फ अभी ही बेलेंगे। क्योंकि हमारा खीरा का स्टफिंग है तो पतला सा रहता है, तो ज़्यादा यहाँ पे बेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम दोनों बना के रेडी कर लिए हैं। दोनों एक साइज का बनाए हैं, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। तो चलिए अब हम स्टफिंग ले लेते हैं। स्टफिंग इस तरह से रखेंगे, ऊपर से रखेंगे और इस तरह से चम्मच से फैलाएंगे। यहाँ पे चम्मच से फैला रहे हैं तो चम्मच में ही चिटक जा रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे हाथ से फैला ले रहे हैं। तो हाथ से आसानी से हो जाता है और बहुत ही अच्छे से फैल भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा फैल के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे फैलने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से हम फैला लिए। ज़्यादा यहाँ पे बाहर तक नहीं निकालना है, क्योंकि इसको हम इसके ऊपर रखने वाले हैं। इसके ऊपर रखने के बाद इस तरह से हमको दबा देना है और ऊपर से भी दबा देना है, ताकि ज़्यादा एयर भरे ना, इसलिए ऊपर से भी दबा के रेडी कर लेना है। तो इस तरह से हम साइड से चिप देंगे, अच्छे से चिपेंगे, ताकि हम जब तलेंगे तो उस समय हमारा नाश्ता खुलने का बिल्कुल भी डर न रहे और झंझट न रहे। अगर खुल जाता है तो सारा ऑयल अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा कि इस तरह से आप ज़रूर अच्छे से चिप लीजिएगा। आपको पानी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत ही अच्छे से चिपक के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा फाइनली इस तरह से हो चुका है। थोड़ा सा हम ऊपर से बेलना चला देते हैं। इससे क्या है कि ऊपर से जो एयर भरा हुआ है, एयर बाहर निकल जाएगा, इसलिए ऊपर से आपको थोड़ा थोड़ा बेलना चलाना ही है। तो इस तरह से उलट पलट के चला लेंगे, ताकि दोनों तरफ से बराबर हो जाए, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे फाइनली हमारा एक बन के रेडी हो चुका है। बाकी बचा भी उसी तरह से बना लेंगे। इस तरह से बनाएंगे, या आप चाहे तो जिस तरह से कचौड़ी वगैरह बनाते हैं उस तरह से भी बना के रेडी कर सकते हैं। पर इस तरह से बनाने के बाद क्या है कि हमारा पहले से जो आटा है उसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पतला सा शेप मिल जाता है। अगर एक ही बार में बनाइएगा तो उतना अच्छे से पतला सा शेप नहीं बनता है। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका था। ऑयल हम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 2 चम्मच ऑयल हमने डाले हैं और यहाँ पे अपना एक नाश्ता डाल के फ्राई कर रहे हैं। तो इसी तरह से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो तवे में भी बना सकते हैं। तो इसको उलटते पलटते हुए पका लेंगे अच्छे से। यहाँ पे लो फ्लेम में पकाएंगे, ताकि हमारा अच्छे से आटा भी पक के रेडी हो जाए और नाश्ता भी बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन जाए। तो इस तरह से घुमाते हुए हम चला लेंगे। घुमाते हुए चलाने से है कि दोनों तरफ से हमारा नाश्ता अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे इस तरह से पका लेंगे, इस तरह से चलाते रहेंगे, तो इस वजह से हमारा नाश्ता फूल जाएगा। अगर आप डाल के छोड़ दीजिएगा तो आपका बिल्कुल भी नहीं फूलेगा। तो आप इधर से उधर ज़रूर चलाते रहिएगा। अगर आप ज़्यादा ऑयल डाल के पकाएंगे तो आपका ज़रूर नाश्ता फूलेगा। तो इस तरह से भी हम थोड़ा सा भी ऑयल डाल के बनाए हैं, तो हमारा सारा नाश्ता फूल के अच्छे से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से फूल चुका है और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सा बन जाता है।
अगर लो फ्लेम में इस तरह से पकाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनता है, बहुत ही क्रंची भी बनता है। तो चलिए, हमारा दोनों तरफ से परफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। बिल्कुल भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं और पकाना है, और कलर भी अच्छे से आया है, पक भी अच्छे से चुका है। तो यहाँ पे इस तरह से हम चारों तरफ से घुमाते हुए पका लिए हैं। दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से पकाए हैं। आप बिल्कुल भी हाई फ्लेम मीडियम फ्लेम करके जल्दबाजी में नहीं पकाइएगा, नहीं तो आपका बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पकेगा। तो देखिए कितना अच्छे से हमारा फूला हुआ है और बहुत ही अच्छा से कलर भी आया हुआ है। बाकी बचा हुआ है उसको भी इसी तरह से सेक लेंगे, उलटते पलटते हुए अच्छे से पका के रेडी कर लेंगे। इसको भी हम उसी तरह से पका के रेडी करेंगे, लो फ्लेम में इसको भी पकाएंगे और अच्छे से पक जाएगा। तो इस तरह से उलटते पलटते हुए चलाते रहेंगे और हमारा जैसे जैसे पकेगा हमारा नाश्ता बिल्कुल भी फूलते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा कलर किस तरह से आया है। दोनों तरफ से हम उलट पलट के बहुत ही अच्छे से पका लिए हैं। तो इस तरह से आप पकाइएगा तो बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी हो जाती है। आप चाहे तो तवे पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सारा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी बन चुकी है, वो भी लौकी से बनी हुई चीज़ है, बहुत ही हेल्दी सी बन के रेडी हो चुकी है। तो आप भी एक बार ज़रूर बना के ट्राई कर सकते हैं। इसे आप कभी भी बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको एक तोड़कर कि किस तरह से हमारा बना हुआ है। तो देखिए हमारा अंदर का फिलिंग आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और सभी घर में इंजॉय करिएगा। अगर आप सभी को मेरा रेसिपी पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा मेरा रेसिपी आप सभी को कैसा लगता है। तो यहाँ पे हमारा फिलिंग बन के रेडी हो चुका है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप सभी को बाय।